धन्यवाद दोस्तों, कैसे हो आप। आज हम आपको बताएंगे कि प्रकाश के अपवर्तन के कुछ व्यवहारिक उदाहरण हैं। प्रकाश के अपवर्तन के कुछ व्यवहारिक उदाहरण बताएंगे। जैसा कि फर्स्ट उदाहरण है आपका, अपवर्तन के कारण ही किसी गिलास अथवा बीकर में डूबी हुई छड़ अथवा पेंसिल टूटी हुई या मुड़ी हुई प्रतीत होती है। कहने का मतलब, अपवर्तन के कारण आपको ऐसा कोई अगर गिलास है, कांच का गिलास ले लीजिए, कांच का गिलास ले लीजिए, उसमें अगर आप जल रख दिए हैं, जल रख दिए हैं भाई, अपवर्तन के कारण ही किसी गिलास अथवा बीकर में डूबी हुई छड़ अथवा पेंसिल टूटी हुई आपको महसूस होगी। क्यों? अगर कोई आप छड़ इसमें या पेंसिल रख दिए हैं, आप इसमें अगर आप रखे हैं, आपको ऐसा आभास होगा, ऐसा महसूस होगा अपवर्तन के कारण। क्यों अपवर्तन के कारण? हर एक जगह उनका सघन से जब विरल में प्रकाश की किरण जाती है तो अभिलंब से कहीं दूर हटती है और कहीं अभिलंब की तरफ झुक कर चलती है। अगर सघन से विरल में या विरल से सघन में प्रकाश की किरण जा रही है तो कहीं अभिलंब से दूर हटती है और कहीं अभिलंब से सट कर चलती है। कहने का मतलब यही कारण है अपवर्तन का। गिलास अथवा बीकर में कोई छड़ अगर रख दीजिए, चाहे कोई पेंसिल रख दीजिए, चाहे जो कुछ आप रखेंगे, आपको टूटी हुई या मुड़ी हुई प्रतीत होती है। हकीकत में ऐसा नहीं होता, लेकिन आपको आभास होता है। किसके कारण? अपवर्तन के कारण होता है। किसके कारण होता है? अपवर्तन के कारण होता है। ऐसा आपको आभास होता है, लेकिन हकीकत में नहीं टूटी होती है। क्यों ऐसा आपको लगता है? क्योंकि भाई आप जानते हैं, जब प्रकाश की किरण सघन से विरल में अगर जा रहा है तो अभिलंब से दूर हट जाता है। अगर विरल से सघन में प्रवेश करता है तो अभिलंब की तरफ झुक कर चलता है। यही बार बार प्रकाशों का जब विचलन होता है कहीं पर, तो ऐसा आपको आभास होता है। लेकिन इस समय बीकर या गिलास में अगर जल आप रख दीजिए, इसमें कोई छड़, कोई पेंसिल आप रखेंगे, अपवर्तन के कारण ही आपको मुड़ी हुई या टूटी हुई प्रतीत होती है। यानी कि दूसरा उदाहरण तारों का टिमटिमाना है। तारों का टिमटिमाना। तारे टिमटिमाते हुए क्यों प्रतीत होते हैं? हकीकत में तारे टिमटिमाते नहीं हैं, क्योंकि रात्रि के समय ताप परिवर्तन के कारण वायुमंडल का घनत्व बदल जाता है। कहीं सघन बनता है तो कहीं विरल माध्यम बनता है। जब तारों से प्रकाश आता है धरती तक, तो कहीं सघन और कहीं विरल, ताप परिवर्तन के कारण वायुमंडल की परतें कहीं भाई विरल के भांति व्यवहार करती हैं और कहीं सघन माध्यम के भांति व्यवहार करती हैं। जब तारों से प्रकाश आता है तो उसका कई बार अपवर्तन होता है। तारों से आने वाले प्रकाश का कई बार अपवर्तन होता है। यही अपवर्तन के कारण ही तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं, टिमटिमाते नहीं बल्कि टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। जबकि चंद्रमा तारों से काफी नजदीक है, तो वहां से भी प्रकाश आता है, लेकिन हमारे आंखों पर उससे कई गुना, कई भाई डिग्री में बड़ा अंश कोण बनता है। यानी कि तारों के अपेक्षा चंद्रमा आंखों पर बड़ा कोण बना देता है। इसीलिए चंद्रमा से आने वाला प्रकाश टिमटिमाते हुए प्रतीत नहीं होते। जबकि तारे तारे रात्रि के समय टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। क्यों होते हैं? हमने बताया, रात्रि के समय ताप परिवर्तन के कारण, वायुमंडल की विभिन्न परतों का घनत्व अलग अलग होता है। उस समय वायुमंडल के विभिन्न परतों का घनत्व अलग अलग होता है। जब रात्रि के समय तारों से जब प्रकाश आता है
तो वायुमंडल का घनत्व अलग अलग होने के कारण कई बार उनका अपवर्तन होता है। कई बार सघन माध्यम से विरल में माध्यम में जाएगा तो विरल में से सघन में जाएगा, ऐसा कई बार होता है। यही जिसे हम अपवर्तन कहते हैं, अपवर्तन के कारण ही तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। हल्के में भाई वो टिमटिमाते नहीं बल्कि टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। चंद्रमा तारों के अपेक्षा काफ़ी नज़दीक है, उसीलिए वहाँ से आने वाला प्रकाश हमारी आँखों पर उससे कई गुना बड़ा कोण बना देता है, इसलिए ऐसा आभास नहीं होता। कहने का मतलब अपवर्तन के कारण ही तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं, जबकि हकीकत में टिमटिमाते नहीं। अब देखिए अगला उदाहरण, तीसरा पॉइंट है आपका, सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य क्षितिज से नीचे होने पर भी क्यों दिखाई देता है? क्यों दिखाई देता है आप जानते हैं? यानी कि धरातल से ऊपर की ओर जाने पर अपवर्तनांक घटता जाता है, अपवर्तनांक का मान कम होता जाता है। धरातल से ऊपर की ओर जाने पर, धरातल से यानी कि जमीन से ऊपर की ओर जाने पर अपवर्तनांक का मान घटता जाता है। जब सूर्य से प्रकाश की किरणें निकलती हैं तो आप जानते हैं सघन से विरल की ओर जाती हैं तो अभिलंब से दूर हटती जाती हैं। यही कारण है कि सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य क्षितिज अवस्था के बाद, क्षितिज का मतलब आप लेवल की अवस्था, क्षितिज का मतलब लेवल के अवस्था के बाद भी आपको ऐसा महसूस देगा सूर्य भगवान हैं, अभी सूर्य उपस्थित हैं। कहने का मतलब सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य क्षितिज से नीचे होने पर भी क्यों दिखाई देता है? क्षितिज का मतलब लेवल अवस्था हो जाने पर ऐसा लगता है कि डूब गया है, फिर भी आपको ऐसा दिखाई देता है, ऐसा आभास होता है, ऐसा दिखाई देता है। यही कारण है अपवर्तन के कारण धरातल से ऊपर जाने पर अपवर्तनांक का मान कम होता जाता है। यही कारण है कि प्रकाश की किरणों का कई बार अपवर्तन होता है। यही अपवर्तन के कारण ही सूर्योदय या सूर्यास्त, सूर्योदय का मतलब जब सूर्य भगवान निकलते हैं, सूर्यास्त का मतलब आप जानते हैं डूब रहे हैं। सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य क्षितिज होने पर भी आपको दिखाई देता है। यही कारण है क्या, धरातल से ऊपर की ओर यानी कि अपवर्तनांक का मान घटता जाता है। जब सूर्य भगवान की किरणें निकलती हैं तो अभिलंब से दूर हटती जाती हैं। आप जानते हैं सघन से विरल में, विरल से सघन में, अगर सघन से विरल में प्रकाश की किरण जा रहा है तो अभिलंब से दूर हट जाता है, अगर विरल से सघन में जाता है तो अभिलंब की ओर झुक कर चलता है। कहने का मतलब धरातल से ऊपर की ओर जाने पर अपवर्तनांक का मान कम होता है। यही कारण प्रकाश का कई बार अपवर्तन होता है। इसलिए सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य क्षितिज होने पर भी दिखाई देता है। आपका चौथा पॉइंट है, उड़ता हुआ वायुयान अपनी वास्तविक ऊंचाई से अधिक ऊंचाई पर क्यों दिखाई देता है? यानी कि आप देखते हैं कि सूर्य, तारे और आकाश में जब सूर्य तारे उपस्थित हो, चाहे सूर्य की उपस्थिति में, चाहे तारा की उपस्थिति में, चाहे आकाश में जब अगर कोई वायुयान उड़ रहा है, आकाश में कोई वायुयान उड़ रहा है अपने वास्तविक ऊंचाई से अधिक ऊंचाई पर वह दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है? आप जानते हैं कि धरातल के समीप अपवर्तनांक का मान अधिक होता है। धरातल के समीप यानी कि धरातल के नज़दीक अपवर्तनांक का मान अधिक होता है। जब अपवर्तनांक का मान अधिक होता है यानी कि सघन माध्यम, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे उधर विरल माध्यम होता है,
उधर विरल माध्यम होता है। यही कारण है कि कई बार प्रकाश की किरणों का अपवर्तन होता है, कई बार प्रकाश की किरणों का अपवर्तन होता है। अपवर्तन के कारण ही वायुयान अगर आकाश में उड़ रहा है तो सूर्य या तारा की उपस्थिति में आपको वह उसकी ऊंचाई यानी कि वास्तविक ऊंचाई से अधिक महसूस होगा, वास्तविक ऊंचाई से अधिक महसूस होगा। कहने का मतलब यदि आकाश में या सूर्य की उपस्थिति में हो या तारा की उपस्थिति में कोई वायुयान उड़ रहा हो, कोई वायुयान उड़ रहा हो तो जितना इनकी ऊंचाई होती है अपने उस ऊंचाई से अधिक ऊंचाई पर दिखाई देते हैं। क्यों? क्योंकि धरातल के समीप अपवर्तनांक का मान अधिक होता है, अपवर्तनांक का मान अधिक होता है। जैसे जैसे धरातल से ऊपर जाएंगे अपवर्तनांक का मान घटता जाता है। यही कारण है कि कई बार प्रकाश की किरणों का अपवर्तन होता है, अपवर्तन होता है, इसीलिए वायुयान अपनी वास्तविक ऊंचाई से अधिक ऊंचाई पर दिखाई देते हैं। अब जैसे देखा जाए, ये तो ऊपर की स्थिति हुआ, ये तो ऊपर की स्थिति, लेकिन आप देखेंगे धरातल के भाई अगर कोई बाल्टी में, इसका जस्ट उल्टा, बाल्टी में कोई अगर आप बाल्टी में कोई सिक्का डाल दीजिए, सिक्का वह वास्तविक गहराई से कम गहराई पर आपको लगेगा कि सिक्का अगर गिलास में गिर गया है या बाल्टी में गिर गया है या किसी टंकी में गिर गया है, कोई वस्तु गिरा है, आपको कम गहराई पर आभास होगा कि कम गहराई पर यह सिक्का है, उसे हाथ डाल के निकाल लिया जाए। जब हाथ आप डालेंगे आप सिक्कों को जल्दी पाएंगे नहीं, क्योंकि उसकी वास्तविक गहराई से कम गहराई पर यह दिखाई देता है, यह वास्तविक गहराई से कम गहराई पर दिखाई देता है। आप जानते हैं वह जो जल में है वह सघन माध्यम, उसका अपवर्तनांक अधिक है। अब बाहर क्या है? विरल माध्यम। यही प्रकाश की किरणों का बार बार अपवर्तन भाई होता है। यही कारण है कि भाई जो बाल्टी में रखा हुआ सिक्का या कोई वस्तु अपनी वास्तविक गहराई से कम गहराई पर दिखाई देते हैं, लेकिन जस्ट इधर से क्यों? क्योंकि विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रकाश किरण जा रहा है, लेकिन ऊपर वायुयान हवा में उड़ रहा है, धरातल के समीप है सघन माध्यम, यानी कि इधर अपवर्तनांक ज़्यादा है। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे अपवर्तनांक का मान घटता जाता है, घटता जाता है। इसलिए वह अपवर्तन, कई बार प्रकाश किरणों का अपवर्तन होता है, यानी कि सघन से विरल में प्रकाश का किरण जाएगा तो बताया गया है कि अभिलंब से दूर हटता है, और विरल से सघन माध्यम में जाएगा तो अभिलंब की तरफ झुक कर चलता है। कहने का मतलब अगर वायुयान ऊपर जा रहा है, धरातल के समीप वायु का अपवर्तनांक ज़्यादा है, जैसा ऊपर जाएंगे अपवर्तनांक का मान कम होता जाता है। यही कारण है कि प्रकाश किरणों का कई बार अपवर्तन हो जाता है, इसलिए वायुयान अपनी वास्तविक ऊंचाई से अधिक ऊंचाई पर दिखाई देता है। लेकिन कहीं बाल्टी में नीचे जमीन पर समझ लीजिए, या टंकी अगर आपके पास बनी हो, बाल्टी में पानी रखा हो, कोई सिक्का डाल दीजिए, वह अपनी वास्तविक गहराई से कम गहराई पर दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है। जैसे इधर वायु माध्यम है, इधर विरल माध्यम। पानी में बाल्टी में सिक्का है, यानी कि प्रकाश किरण यानी कि पानी में जा रहा है, विरल से सघन में माध्यम में जा रहा है, सघन माध्यम में जा रहा है तो प्रकाश की किरण यानी कि कहने का मतलब अभिलंब की तरफ झुक कर जाएगा। यही कारण है कि बाल्टी में रखा सिक्का अपने वास्तविक गहराई से कम गहराई पर दिखाई देता है। अगर आप नए हो तो निश्चित रूप से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, लाइक करना न भूलिए। धन्यवाद दोस्तों।